हूँ इंशाल्लाह। इसी तरह जो है अगर शुगर पेशेंट कोलैप्स हो जाए, ठीक है, आप मॉनिटर कर रहे थे, आपने सब किया, अब वो चक्कर आ गए, होता है ना ऐसा कभी, तो अब इस मामले में सवाल ये कि वो आदमी क्या करे खुद और उसके साथ वाले क्या करें। कभी ये होता है कि हमारे पास कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं, इतने स्टबन हो जाते हैं, मतलब इतने जिद्दी हो जाते हैं, नहीं मैं तो रखूंगा ही, कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी गई तो बेटा तुम दफना देना मुझे, लेकिन रोजा मेरा नहीं तोड़ना। याद रखिए, आपको शरीयत ये हुक्म देती ही नहीं कि अपने जान का खतरा लेके कोई इबादत करे। बताइए आपको ऐसी एक रिवायत की जान का खतरा लेके रोजा रखो। जान का खतरा भी हो तो आपको नमाज तो पढ़ना है, तो यहीं पढ़ना है तो करना, नहीं, आपको बहुत छूट और सहूलत है, तो लिहाजा ये रिस्क क्यों लेना है आपको, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है कोई पेशेंट कोलैप्स हो गया, आपको, आप लोग जानते हैं उसकी हिस्ट्री, ये तो डायबिटिक है और आप मॉनिटर कर भी रहते बट हो गया, तो आप उसको कुछ दे सकते हैं। अगर इंसुलिन इंसुलिन की शक्ल में कुछ देना है तब तो उसके रोजे का कोई इशू ही नहीं है, क्योंकि इंसुलिन से जाहिर सी बात है रोजा टूटता नहीं है, तो वहां तो कोई इशू नहीं है। लेकिन जब बात यह आएंगी कि उसको कुछ खिलाना और पिलाना, याद रखें, और ये उसके लिए अगर जरूरी है तो बिल्कुल आप ये कर सकते हैं। समझ रहे, पेशेंट के ना कहने के बावजूद भी कभी होता है लोग जिद करते हैं, मैंने कई लोगों को देखा माशाल्लाह इतना जिद करते हैं कि नहीं हमको रोजा रखना है, घर वाले सब परेशान है कि अगर आप रोजा रख लेंगे ना तो बहुत मुश्किल होता है आपको संभालना, बहुत मुश्किल होंगी, लेकिन उनकी एक तड़प है, ये तड़प अच्छी है। लेकिन एक बात यहाँ बता दूं, जो शख्स किसी चीज के करने की अच्छी नीयत रखे और किसी वजह से ना कर पाए, हदीस का मफहूम है, कोई शख्स बीमार हो और मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने की ख्वाहिश रखता हो, बीमारी की वजह से ना जा पाए, चूंकि नीयत थी उसको मस्जिद जाकर नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो यहाँ एक आदमी है जो रोजा रखना चाहता है, उसको डायबिटीज है और किसी वजह से फिर उसको छोड़ना पड़ता है, यहाँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह ताला आपकी नीयत की वजह से अजर देगा, लेकिन आप रिस्क मत लीजिए, किसी भी किस्म का रिस्क मत लीजिए, ठीक है। तो लिहाजा अगर पेशेंट कोलैप्स हो जाता है तो इंजेक्टेबल के फॉर्म में भी कुछ देना है तो वहां तो रोजे का मसला नहीं आएगा, लेकिन उसके अलावा कुछ खिलाना पिलाना है, जैसे फौरन कुछ मीठा खिलाना है, फौरन कुछ उसको पानी पिला देना है, फौरन कुछ उसको मेडिसिन जो कि उसको निगलना है उस मेडिसिन को, आप ये काम फिर कर दे, वहां उसका रोजा टूट जाएगा, लेकिन इसका कोई कफारा नहीं है, याद रखिए, मतलब कोई गुनाह नहीं आएगा। आप बाद में इस रोजे को कंटिन्यू कर ले रमजान के बाद जब भी आपको मौका मिले, और वैसा भी ना हो सके, याद रखिए, तो फिर क्या करे, फिदिया दे दे उसका। दूसरी चीज ये, अस्सलाम वालेकुम। आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात और सदक़ात के ज़रिए। डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बनें। रोज़ाना हमारे वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकल्लाह।